स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट अगर अभी जा रहे हो हिंदी का पेपर देने के लिए तो मेरे प्यारों इस निबंध को आप तैयार कर लेना। 4 निबंध आप लोगों को बता रहा हूं और चारों के चारों मोस्ट वायरल निबंध है मेरे प्यारों जो कि आपके पेपर में आएगा। और यकीन मानिए कि इतना सिंपल वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे प्यारों। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने इस निबंध को लिखा हुआ है। 9 में 9 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कर लीजिए। और ये फिक्स है। पहला बेरोजगारी के कारण निवारण, फिर आतंकवाद का कारण और निवारण, फिर हमने बताया पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे, इसके बाद मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास। चारों के चारों मोस्ट वायरल निबंध मेरे प्यारों। अगर ये तैयार कर लेते हो 9 नंबर बिल्कुल आप जाके देखिएगा पेपर में, इसमें से जरूर पूछेगा और 9 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल कम समय में पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेरोजगारी के कारण और निवारण पे। देखिए बेरोजगारी के कारण निवारण पे जब निबंध लिखने के लिए आए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में बिल्कुल सिंपल शब्दों का प्रयोग कीजिएगा आप लोग कि बेरोजगारी आज हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। जब किसी व्यक्ति को काम करने की इच्छा और योग्यता होने पर भी रोजगार नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। यह समस्या देश की प्रगति में बाधा बनती है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास योग्यता हो फिर भी आपको रोजगार नहीं मिलता है तो उसी को ही हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। प्रस्तावना देखिए कितना सिंपल और सरल भाषा में मैंने अपने भाषा में इसको लिखा है ताकि आप लोग तुरंत इसको याद कर पाए। एक लाइन का गैप छोड़कर मैंने दूसरी हेडिंग डाला है बेरोजगारी के कारण। इसमें लिखेगा कि बेरोजगारी के कई कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा प्रणाली में कभी भी एक कारण है क्योंकि पढ़ाई अधिकतर किताबों तक सीमित रहती है। गांव में उद्योग धंधों की कमी और तकनीकी बदलाव भी बेरोजगारी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्लियर है। 2 हेडिंग हमने बता दिया। तीसरी हेडिंग हमने डाला शिक्षा और कौशल की कमी। इसमें है कि आज के समय में केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं, युवाओं के पास व्यवहारिक ज्ञान और तकनीकी कौशल कम होता है। इस कारण उन्हें नौकरी पाने में कठिनाई होती है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा का अध्ययन किए रहेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। आप स्किल सीखिए, प्राइवेट में भी अच्छी अच्छी जॉबें हैं, ठीक है, जिससे आपकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। एक लाइन में गैप छोड़ के मैंने बेरोजगारी के दुष्परिणाम डाला है कि बेरोजगारी से गरीबी, तनाव और निराशा बढ़ती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। समाज में अपराध और असंतोष भी बढ़ सकता है। अगर आप बेरोजगार रहेंगे तो भाई अपराध करेंगे ही करेंगे क्योंकि आपके पैसे की जरूरत रहेगी, ठीक है, और असंतोष भी बढ़ सकता है। इसके बाद हमने एक लाइन के गैप छोड़ के बेरोजगारी का निवारण डाला है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को नए उद्योग स्थापित करने चाहिए, युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण देना चाहिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, छोटे व्यवसायों को सहायता देना भी आवश्यक है। बेरोजगारी को दूर करना है तो सरकार को नए नए यहाँ पे वैकेंसीज लाना पड़ेगा, उद्योग स्थापित करना पड़ेगा ताकि जो बेरोजगारी हैं उनको रोजगार मिल सके उस उद्योग में, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद लास्ट हेडिंग हमने यहाँ पे डाला है उपसंहार। अब देखिए खत्म, कितना सिंपल है। उपसंहार में बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है। यदि सरकार और समाज मिलकर प्रयास करें तो इसे कम किया जा सकता है। युवाओं को सही दिशा और अवसर मिले तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। क्लियर है। समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों बेरोजगारी की समस्या का निबंध जो है कारण और समस्या का समाधान बिल्कुल समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे आतंकवाद के कारण और निवारण को लेकर। मोस्ट वायरल निबंध है मेरे प्यारे, ये पेपर में आपके आएगा। तो आतंकवाद के कारण निवारण पर अगर निबंध आए तो सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग बनाकर प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के मुख्य कारण, आतंकवाद के दुष्परिणाम, आतंकवाद का निवारण और उपसंहार हेडिंग डाल लीजिएगा। लिखिएगा पहले हेडिंग प्रस्तावना कि आतंकवाद आज के समय की एक बड़ी समस्या है। यह समाज और देश की शांति को नष्ट कर देता है। जब कुछ लोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा और डर का सहारा लेते हैं तो उसे आतंकवाद कहा जाता है और इससे निर्दोष लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है। यह प्रस्तावना में हमने यहाँ पे व्यक्त कर दिया। एक लाइन के गैप छोड़ के मैंने डाला आतंकवाद का अर्थ। इसमें लिखा है कि आतंकवाद का मतलब है डर फैलाकर अपनी बात मनवाना। आतंकवादी बम विस्फोट, गोलीबारी या अन्य हिंसक घटनाओं के माध्यम से लोगों में भय पैदा करते हैं। उनका उद्देश्य समाज में अशांति फैलाना होता है। इसके बाद हमने हेडिंग डाला तीसरा कि आतंकवाद के मुख्य कारण। इसमें लिखेंगे कि आतंकवाद के कई कारण हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण कुछ युवा भटक जाते हैं। अशिक्षा के कारण लोग सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक स्वार्थ भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। एक लाइन का गैप छोड़ के हमने डाला आतंकवाद के दुष्परिणाम। इसमें हम लिखा कि आतंकवाद से देश की शांति और विकास रुक जाता है। निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। इससे देश की छवि भी खराब होती है। हमने डाला 5वीं हेडिंग आतंकवाद का निवारण कि आतंकवाद को रोकने के लिए शिक्षा का प्रसार जरूरी है।
युवाओं को रोजगार देना चाहिए ताकि वे गलत रास्ते पर न जाए। सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए। समाज में प्रेम, भाईचारा और एकता को बढ़ावा देना चाहिए। ये हमने आतंकवाद का निवारण लिखा है। इसके बाद उपसंहार। एक बार मेरे पास बस वीडियो को एक बार सुन लेंगे ना, फिर भी आपके दिमाग में छप जाएगा और जाके आप लिख दोगे। उपसंहार में हमने लिखा है कि आतंकवाद जो है वो मानवता के लिए एक अभिशाप है। इसे समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। यदि हम एकजुट होकर काम करें तो हम एक शांत और सुरक्षित समाज बना सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी आप लोगों का क्या हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे। ठीक है, रूपरेखा में हेडिंग डाला हमने प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या तथा समाधान और उपसंहार। हमने प्रस्तावना में लिखा कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो वो मानव जीवन वाय हो जाएगा। वाय का मतलब नष्ट हो जाएगा और पता नहीं मानव जीवन होगा भी या नहीं। दूसरा हमने डाला प्रदूषण का अर्थ। इसमें लिखे है कि बढ़ती जनसंख्या जो है वो पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देती है। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए क्या है, हानिकारक है। फिर हमने हेडिंग डाला प्रदूषण के प्रकार कि मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के हैं, जिसमें हमने डाला वायु प्रदूषण। इसमें हमने लिखा है कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर की ओजोन परत का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। फिर हमने डाला एक लाइन का गैप छोड़कर जल प्रदूषण। इसमें हमने लिखा कि उद्योगों और घरों से निकलता हुआ कचरा कई बार क्या होता है कि नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है। फिर हमने डाला मृदा प्रदूषण कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होती है। फिर अगला हमने डाला ध्वनि प्रदूषण कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का आवाज, लाउड स्पीकर का कर्ण भेदक ध्वनि आदि यह प्रदूषण होता है। फिर हमने चौथा डाला प्रदूषण की समस्या कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। देखिए, प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में सांस लेने के लिए क्या कर रहा है, तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीवन और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। पांचवा है प्रदूषण का समाधान कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में क्या करना चाहिए, जागरूकता पैदा करना होगा। वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, अभियान चलाने होंगे। लास्ट हमने उपसंहार डाला है कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। क्लियर है? चलिए अब लास्ट जो कि मोस्ट वायरल है मेरे प्यार की, जो हर साल आता है, मेरे प्रिय कवि पे पूछता है। कवि पे पूछता है या लेखक पे, दोनों पूछता है कि या तो आपने कवि पे लिखे या तो लेखक पे। तो मैं कवि पे बताता हूं आप लोगों को। मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास। सबसे पहले आप डालोगे प्रस्तावना। इसमें आप लिखोगे कि हिंदी साहित्य में अनेक महान कवि हुए जिन्होंने अपने लेखन में समाज को नई दिशा दी। उन महान कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे मेरे प्रिय कवि हैं क्योंकि उनकी रचनाएं भक्ति, ज्ञान और आदर्श जीवन का संदेश देती हैं। एक लाइन का गैप छोड़ के हमने डाला जीवन परिचय। इसमें लिखेंगे तुलसीदास का जो जन्म हुआ था लगभग 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर चित्रकूट में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उनका विश्वास भगवान राम में क्या था, अटूट रहा। फिर हमने एक लाइन का गैप छोड़कर उनकी तीसरी हेडिंग डाला प्रमुख रचनाएं कि तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है और यह ग्रंथ भगवान राम के जीवन पर आधारित है। इसके अलावा उन्होंने हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली जैसे महान रचनाएं भी लिखी। उनकी रचनाएं आज भी घर घर में पढ़ी जाती है। फिर हमने चौथी हेडिंग डाला भाषा और शैली। इसमें हमने लिखा कि तुलसीदास
जी ने अपनी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी जो सरल और मधुर है। उनकी भाषा इतनी सहज है कि आम लोग भी उसे आसानी से समझ सकते हैं। उनकी कविताओं में भक्ति, करुणा और नैतिकता का सुंदर मेल मिलता है। फिर हमने पांचवें डाला समाज पर प्रभाव। लिखेंगे इसमें कि तुलसीदास जी की रचनाओं ने समाज को सच्चाई, प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को अच्छे संस्कार अपनाने और भगवान में विश्वास रखने की प्रेरणा दी। उनका साहित्य आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करता है। इसके बाद लास्ट हेडिंग हमने डाला इसमें उपसंहार कि गोस्वामी तुलसीदास जी केवल एक महान कवि नहीं बल्कि एक महान संत भी थे। उनकी रचनाएं हमें सच्चाई और सदाचार का मार्ग दिखाती है। इसी कारण वे मेरे प्रिय कवि हैं और मैं उनके साहित्य में बहुत प्रेरणा प्राप्त करता हूं। लो भाई, 10 मिनट के अंदर में चारों के चारों निबंध समाप्त कर दिया। कुछ लोग तो एक निबंध बताने में 10 मिनट उनको लग जाता है, लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं है। बस एक बार अगर आप इसको सुन भी लेंगे ना तो आप जाके एग्जाम में इसको लिख पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जाइए और अच्छे से पेपर देकर आइए।